गाइज, इन चित्र को देखकर आपको लगा होगा, आपको कुछ याद आया होगा कि ये तो हमारे घर में भी है। सो ये लोग क्यों रखते हैं अपने घर में? तो गाइज, आज इस वीडियो में आपको इसके रहस्य के बारे में पता चलेगा। तो आइए जल्द से कहानी को शुरुआत करते हैं और सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। चाइना और जापान नामक देश में 3 लाफिंग मोंक रहा करते थे। वो जहाँ भी जाते बहुत ही खुश होते थे। वो उनके जीवन में कभी भी एक ऐसा पल नहीं आया कि वो दुखी हो, और गांव वाले भी उनको देखकर बहुत खुश होते थे। एक उनके जीवन में एक पल ऐसा आता है कि उनमें से एक लाफिंग मोंक की मृत्यु हो जाती है, और गांव वाले उसको देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और जब गांव वाले उनके पास आते तो वो देखते हैं कि वो लाफिंग मोंक जो 2 बच्चे थे वो उसकी मृत्यु को देखकर भी हंस रहे थे, और गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हो जाता है कि वो उसकी मृत्यु पर भी हंस रहे हैं। गाइज, मृत्यु से पहले उनके बीच एक शर्त हुई थी कि जिसकी भी पहले मृत्यु होगी वो शर्त को जीत जाएगा, कि उसने बहुत ही लोगों को खुश रखा और लोगों को कभी दुख नहीं पहुंचाया। ओके, सो अब होता क्या है, जब जिसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु से पहले उसने कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी चिता को ऐसी आग लगाई जाए, मेरे वस्त्र ना बदल कर, मुझे ना नहलाए कर मेरी चिता को आग लगाई जाए। बट जो महात्मा बुद्ध के समय प्रथा थी वो ऐसी प्रथा नहीं थी। वहाँ प्रथा थी कि जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसके वस्त्र को बदल कर नहलाए कर उसकी चिता को आग लगाई जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। जो जिसकी लाफिंग मोंक की मृत्यु हुई थी उसकी चिता को वैसी ही आग लगाई जाती है, वो उसकी चिता को वैसे ही आग लगाई जाती है जैसे उसने कहा था। और उसने ऐसा क्यों कहा था? उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसका मानना था कि उसने कभी भी लोगों को दुख नहीं पहुंचाया, उसने सदैव ही लोगों को खुशी दी है, और कभी भी उसने लोगों को दुख नहीं पहुंचाया। और जब लाफिंग मोंक की चिता को आग लगाने गांव वाले चले थे तो लाफिंग मोंक ने पहले मृत्यु से पहले ही उसने अपने शरीर में वस्त्र में पटाखों को रखा था, ताकि जब उसकी चिता को आग जले तो वो आसमान में जाकर वो पटाखे फटे और एक दोबारा से लोगों को चेहरे पर खुशी आए। सो गाइज, ये कहानी यही इसका अंत होता है, और इस कहानी से हमें ये एक सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें सदैव ही खुश रहना चाहिए। और गाइस, अंत में यही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास भी एक लाफिंग बुद्धा है तो गाइस इसका मतलब क्या है, लोग इसे अपने पास क्यों रखते हैं? गाइस, ऐसा माना जाता है कि जिसके भी घर में लाफिंग बुद्धा होता है और जो भी इसे अपने पास रखता है उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति रहती है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।